मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। कहते हैं भूख सबसे बड़ी गुलामी है। आज 21वीं सदी के पाकिस्तान में हमने भूख को अपनी शनाख्त बना लिया। ये वही मुल्क है जिसने एटमी धमाके करके दुनिया को चमका दिया। ये वही मुल्क है जिसने इस्लाम के किले का नारा बुलंद किया। ये वही मुल्क है जिसने एटमी बम के दौर पर सऊदी अरब के साथ दफाई मैदा किया। लेकिन आज आलमी बैंक ने हमें याद दिला दिया कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का सबसे बड़ा गरीब मुल्क है। जी हाँ, सबसे गरीब मुल्क है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, बेल आइकॉन को क्लिक भी करें। अगर हम दादो शुमार का कड़वा सच आपके सामने रखने की कोशिश करें तो रिपोर्ट ये कहती है 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान में हर दूसरा पाकिस्तानी अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से ला रहा है। ये सिर्फ दादोशुमार नहीं, ये हकीकत है जो हमें हर रोज गली कूचों में, फुटपाथों पर और दूर दराज बस्तियों में नजर आती है। सोचें एक माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो अपने बच्चे को भूखा सुला देती है। सोचें इन मजदूरों के दिल पर क्या बीतती होगी जो दिन भर खून पसीना बहाकर शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं। गुर्बत महज एक माशी मसला नहीं, ये इसके नफ्स का कातिल है। ये इसका गला घोंटने का नाम है। जनूबी एशिया में गुर्बत की औसतन 27.7% है। भारत में 23.9% है। बांग्लादेश में 24.4% है और हम 45%। हम वो मुल्क हैं जो दूसरों पर तनस करता है लेकिन खुद इनसे भी पीछे रहता है। इस वक्त डेली 900 रुपये का अजाब। पाकिस्तान में 4 करोड़ 12 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना 900 रुपये से भी कम कमाते हैं। अब जरा दिल पे हाथ रख कर हिसाब लगाएं, 900 रुपये में बिजली का बिल कैसे जाएगा, दवा कैसे खरीदी जाएगी, बच्चों की फीसें कैसे अदा की जाएंगी। ये 900 रुपया नहीं, ये रोजाना का अजाब है। और इस गुर्बत में हम सब हिस्सेदार हैं, चाहे वह मजहबी तंजीमें हों, चाहे वह मजहबी जमातें हों, चाहे उलमाए कराम हों, चाहे वह मुफ्तियान हों, चाहे फील्ड मार्शल हो, चाहे फार्म 47 के ऊपर बनने वाली हुकूमत हो, चाहे वो दानश्वर हों, चाहे वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये सब इसके जिम्मेदार हैं। उसकी वजह यह है हमारी आबादी की रफ्तार एक बम की तरह है। सालाना 2.6%। औसतन हर औरत के 4 बच्चे हैं, यानी हर औरत 4 बच्चे पैदा कर रही है। यानी हम हर रोज लाखों चैलेंज पैदा कर रहे हैं लेकिन इनके लिए तालीम कोई नहीं, रोजगार कोई नहीं, सेहत का इंतजाम नहीं। ये ऐसा ही है जैसे किसी खस्ता हालत मकान में बार बार ईंटें डाली जाएं लेकिन बुनियाद महफूज ना की जाए। आगे आप सोचें उस मकान का क्या हाल होगा। अगर हम सबाइयत आपके सामने रखें, सूबों में कभी दिल पर हाथ रख कर सोचें बलूचिस्तान में गुर्बत की क्या रेशियो हो सकती है, क्या औसत हो सकती है। बलूचिस्तान में इस वक्त 42% गुर्बत के साथ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 31% लोग हैं, सिंध में 25% लोग हैं और पंजाब में 15%। ये तकसीम हमें बताती है ये नाहमवारी कितनी खतरनाक है। एक तरफ पंजाब का शहर लाहौर रोशनियों में नहा रहा है, चमचम कर रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के गांव जहालत अंधेरों में डूबे हुए हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान में तालीम का म्यार भी देखें और तालीम की ज़बू खाली। आलमी बैंक का कहना है पाकिस्तानी बच्चे खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुकाबले में सबसे पीछे हैं। यहाँ के लाखों बच्चे सादा भी पढ़ने से कासर हैं और यही बच्चे कल का पाकिस्तान हैं। अगर आज वो पढ़ नहीं सकते
تو کل وہ قوم کو کیسے संभाल सकते हैं, मुल्क को कैसे संभाल सकते हैं. ये दानश्वर भी सोचें, ये उलमाए कराम भी सोचें, ये मजहबी जमातें भी सोचें. उनको चाहिए फिरकावादियत छोड़कर नफरत बुगत फैलाने की बजाय कौम की तरबियत करें, कौम को अच्छी तालीम देने के लिए हुकूमतों पर जोर डालें, बल्कि खुद भी सामने आएँ. और इसकी एक वजह यह भी है हिजरत. पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान से निकले जा रहे हैं, जो हिजरत कर रहे हैं. अगर हम सिर्फ आपको 2024 की ये बताने की कोशिश करें, पाकिस्तान से 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुल्क को छोड़कर चले गए. जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर जा रहे हैं, वो ज़हीन फ़तीन बाहर के मुल्कों में खिदमात अंजाम देंगे. जो पीछे रह गए हैं वो जहालत और गुर्बत की दलदल में फंसे हुए हैं. इस कौम का दिमाग बाहर जा रहा है और जिस्म गल सड़ रहा है, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर जहालत का राज होगा. और एक वजह यह है, आलमी बैंक बार बार पाकिस्तान को तंबीह कर रहा है 2050 तक पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान की माशियत को 8% कम कर देगी. पानी कम हो रहा है, खेत बंजर हो रहे हैं, और हर साल सैलाब बस्तियों में आ रहा है, फसलें लेकर जा रहा है और जानवर भी लेकर जा रहा है. अगर हमने अभी से इक़दाम ना किए तो कल हमारे पास ना खाने को अनाज होगा, ना पीने को पानी. अगर हम ये देखें इन सारे मसाइल का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल सबसे अहम है. इस तबाही का जिम्मेदार कौन? इस तबाही का जिम्मेदार अवाम जो अंधाधुन बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, हुक्मरान जो दहाइयों से मनसूबाबंदी नहीं कर रहे, या वो अशरफिया, या वो एस्टेब्लिशमेंट, या वो रियासत के किरदार जो सियासत और मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करके अपनी जेबें भर रखे हैं. हकीकत ये है हम सब इसके जिम्मेदार हैं. अवाम की बेफिक्री, रियासत की बदइंतज़ामी, हुक्मरानों की खुदगर्जी, ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को खा रहे हैं. अगर सोचा जाए इसका हल क्या हो सकता है, आइए अब भी वक्त है, लेकिन शर्त यह है हम जाग जाएं. वादी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए, तालीम को सबके लिए आम और सस्ता कर दिया जाए, रोजगार के मौके पैदा करना चाहिए, और करप्शन को जड़ से खाड़ देना चाहिए, और फिर अदलिया को आज़ाद कर देना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए मीर का जज और गरीब का जज, और एस्टेब्लिशमेंट रियासत का जज, और महाल पार्टी का जज. और ये मेरे लिए दोस्तों इतना आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं. गुर्बत सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाती, ये कौम की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देती है. पाकिस्तान आज एक मोड़ पर खड़ा है. या तो हम अपनी हिम्मत दुरुस्त कर लें, या फिर तारीख हमें इबरत की मिसाल बना देगी. फैसला आज करना है, वरना कल शायद बहुत देर हो जाए. मेरे जी दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें. कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें. जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें. इसी के साथ हमें इजाज़त दें. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.